के साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा है, बुरिया नाल सब बुरा करेंदे, माफ़ करन कई सियाणे, बुरिया नाल भी नेकी करनी, ए गुरु नानक जाने। सात संगत जी, बुरों के साथ तो बुरा हर कोई कर लेता है, लेकिन बुरों के साथ जो अच्छा करता है वो संत महात्मा ही होते हैं, कि जो बुरों के साथ भी अच्छा कर लेते हैं, वे हर एक में इस निरंकार की ज्योति देखते हैं। हर एक में निरंकार की ज्योति देखते हुए हर एक के काम आते हैं, हर एक की सहायता करते हैं। यही हमारे सतगुरु माता जी भी आज हमें सिखा रहे हैं, और यही जितने भी गुरु पीर पैगंबर हुए हैं सभी यही समझा कर गए हैं कि हमने बुराई का बदला अच्छाई से ही लेना है। हाँ, अगर हमारा कोई बुरा भी करता है तो हमने उसका बुरा नहीं करना। जैसे हमारे सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का जब बलिदान हुआ तो कैसे सभी महापुरुषों के मनों में गुस्सा आ गया और सभी कैसे करने लगे कि हम खून का बदला खून से लेंगे। लेकिन हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने गुरु गद्दी पर बैठते हुए यही कहा कि आपके तो सिर्फ गुरु थे, लेकिन मेरा तो डबल रिश्ता था, मेरे पिता भी थे और मेरे गुरु भी थे। अगर हमने ये बलिदान का बदला लेना है तो हमने रकत दान द्वारा लेना है। हमने ये खून नालियों में नहीं बहाना, हमने नाड़ियों में बहाना है। हमने जीवन दान देने का काम करना है, हमने किसी का जीवन लेने का काम नहीं करना। इस तरह हमें सतगुरु ने भी समझाया है, और इस तरह हमें श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी यही कहा था कि बुरों के साथ बुरा हर कोई कर लेता है, लेकिन बुरों के साथ जो अच्छा करता है वही वास्तव में सही महान संत महात्मा होता है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करेगी। इस स्टोरी के द्वारा हमें यही सीख मिली है कि हमने हर एक का भला ही करते चला जाना है, चाहे कोई हमारा कितना भी बुरा क्यों ना करे, हमने उसका बुरा नहीं मांगना। कर सब दा भला मेरे दाता, अरदास करते हाँ असी मांग तेरे दर, ऐहो हर श्वास करते हाँ। हर श्वास में हम यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह सबका भला करना, सबका भला करना। इस तरह दासी ये स्टोरी आप जी के चरणों में रख रही है। एक कहते हैं कि एक इंसान के 3 बेटे थे। जब वह धनी पुरुष वृद्ध हो गया, बुजुर्ग हो गया, तो उसने अपनी संपत्ति उन तीनों बेटों में बराबर बराबर बांट दी। अन्य संपत्ति बांटने के बाद उसके पास एक बहुमूल्य एक कीमती हीरा बच गया। अपने बेटों को वह हीरा दिखाते हुए उसने कहा, यह हीरा उसे दिया जाएगा जो सबसे अच्छा कर्म करेगा। तुम तीनों 1 महीने के बाद आकर मुझे अपने द्वारा किए गए उत्तम कामों के विषय में बताना। जिसका काम सबसे उत्तम होगा यह हीरा उसे मिल जाएगा। 1 महीने के बाद तीनों भाई अपने पिता के पास पहुँचे। पिता के पूछने पर पहले बेटे ने बताया, एक व्यक्ति मेरे पास 500 मोहरे रख गया था। जब उसने मुझे मोहरे दी उस समय कोई और व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं था। मैं चाहता तो इस बात से मुकर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। पिछले सप्ताह जब वह व्यक्ति अपनी मोहरे वापस मांगने आया तो मैंने वो मोहरे उसे जैसे उसने मुझे दी थी वैसे ही उसकी वापस लौटा दी। बेटे की बात सुनकर पिता ने कहा, बेटा तुमने मोहरे लौटाकर अच्छा काम किया है। यदि सभी व्यक्ति ऐसे ही ईमानदारी से काम करें तो मानव समाज अनेक बुराइयों से बच सकता है। अवश्य ही तुम्हारा यह कर्म उत्तम कर्म है, लेकिन यह सर्वोत्तम कर्म नहीं है, यह सबसे उत्तम कर्म नहीं है। कर्म तो उत्तम है, लेकिन इसको सर्वश्रेष्ठ कर्म नहीं माना जाएगा। फिर उस धनी व्यक्ति ने अपने दूसरे बेटे की ओर देखा। उस दूसरे बेटे ने बताया,
कुछ दिनों पहले मैं घूमता हुआ तालाब की ओर चला गया था। वहाँ एक औरत किनारे पर बैठी हुई कपड़े धो रही थी। पास ही उसका छोटा सा बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते उसका बच्चा तालाब में जा गिरा। बच्चे को तालाब में गिरा देखकर वह औरत चिल्लाने लगी। उस समय मैंने बहुत कीमती कपड़े पहन रखे थे, लेकिन मैंने अपने कीमती कपड़ों की परवाह न करते हुए मैंने उस बच्चे को बचाना ज़रूरी समझा और वो कहने लगा कि मैं तालाब में कूद पड़ा। पानी भी बहुत गहरा था, लेकिन मैंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और मैं उस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल कर ले आया। यदि मैं उस बच्चे को तालाब से ना निकालता तो अवश्य ही उस बच्चे की मौत हो जाती। दूसरे बेटे की बात सुनकर पिता ने कहा, उस अबोध बालक को बचाकर तुमने बहुत ही दयालुता वाला काम किया है। निश्चय ही दया करना सबसे उत्तम कर्म है, लेकिन दया करना उत्तम कर्म है, लेकिन उसे सर्वोत्तम कर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा करके तुमने अपने मानवीय कर्तव्य का पालन किया है। कर्तव्य का पालन करके हम किसी पर एहसान नहीं करते, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। अब तीसरे बेटे की बारी थी। तीसरे बेटे ने बताया, कल मैं घूमने के लिए समुंदर के तट पर गया था। वहाँ मैं काफ़ी देर तक टहलता रहा। जब मैं घर से गया था तो मौसम साफ था, लेकिन वहाँ पर कुछ देर टहलने के बाद मैंने देखा कि बादल घिर आए थे। उसके साथ ही समुंदर में कुछ तूफान सा भी उठता हुआ दिखाई दिया। मौसम खराब होता देखकर मैंने वापस लौटने का निर्णय किया। तभी मैंने देखा कि समुंदर तट पर कोई व्यक्ति गिरा पड़ा था। मैं एकदम उस व्यक्ति के पास गया। वह व्यक्ति बेहोश था। उस व्यक्ति के चेहरे की ओर देखते ही मैं परेशान हो गया, क्योंकि वह व्यक्ति मेरा शत्रु था। वह कई बार मुझे नुकसान पहुंचा चुका था। वीरान समुंदर तट पर उसे बेहोश पड़ा देखकर एक बार मेरे मन में आया कि अगर मैं हल्का सा धक्का देकर इसे समुंदर में बहा दूं तो यह मेरा कांटा सदा के लिए निकल जाएगा। उस समय दूर दूर तक समुंदर तट वीरान पड़ा था। यदि मैं उसे समुंदर में धक्का दे देता तो किसी को पता भी ना चलता, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा। मैंने सोचा कि दुश्मनी का बदला दुश्मनी से तो जानवर भी दे देते हैं। यदि मैंने इसके साथ दुश्मनी ही निभाई तो मुझ में और जानवर में क्या फ़र्क रह जाएगा। इस समय इस व्यक्ति को मेरी मदद की ज़रूरत है। मुझे इसे यहाँ से ले चलना चाहिए, नहीं तो समुंदर की लहरें इसे बहाकर दूर ले जाएंगी। ऐसा सोचकर मैंने उस व्यक्ति को उठाया और अपनी गाड़ी में डालकर अपने घर ले आया। वहाँ मैंने डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाया। बेहोशी टूटने के बाद मैं उसे जब वह इंसान होश में आ गया तो मैं उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके घर छोड़ आया। तीसरे बेटे की बात सुनकर उस बुजुर्ग की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसने हीरा उसके हाथों में रखते हुए कहा, बुरे के साथ भी भलाई करना ही सर्वोत्तम कर्म है, सबसे उत्तम कर्म है। तुम ही इस हीरे के वास्तविक अधिकारी हो। एक पल रुककर उसने बारी बारी से दूसरे बेटों के चेहरों की तरफ भी देखा और फिर बोला, तुम्हारे भाई ने अपने दुश्मन को क्षमा ही नहीं किया, माफ़ ही नहीं किया, बल्कि उसकी सहायता भी की, उसकी भलाई भी की। माफ़ करना हर मानव का कर्तव्य है। यदि वह केवल क्षमा करता तो अपने कर्तव्य का पालन करता, लेकिन इसने क्षमा करने के अलावा अपने दुश्मन की भलाई भी की। दुश्मन को माफ़ करना कर्तव्य होने के कारण
उत्तम कर्म है, लेकिन दुश्मन का भी भला करना निसंदेह सर्वोत्तम कर्म है। परमात्मा ने हमें सर्वोत्तम मानव योनि में जन्म दिया है। इस जन्म में हमने सर्वोत्तम कर्म की ही आशा करनी है। हमने इस जन्म में, मानव जन्म में, हमने मानवता की सेवा ही करनी है। सबसे उत्तम कर्म मानव की सेवा करना ही सबसे उत्तम कर्म है। इसलिए हमने हर एक की सहायता करनी है। जैसे भाई कन्हैया जी के बारे में भी आप सभी सुनते ही हो कि किस तरह भाई कन्हैया जी ने अपने दुश्मनों को भी पानी पिलाया। जब वो पानी पिला रहे थे तो श्री गुरु साहिब जी के पास जब यह उनकी शिकायत पहुंची, शिकायत करने पहुंचे कुछ लोग, कहने लगे कि भाई कन्हैया जी दुश्मनों को पानी पिला रहे हैं। तो गुरु साहिब जी ने जब भाई कन्हैया जी से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो भाई कन्हैया जी कहते हैं, महाराज मुझे तो हर एक में आप जी की ही ज्योति नज़र आ रही है, आप जी का रूप ही नज़र आ रहा है। मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है, मेरे लिए तो सभी अपने हैं। जब आपने मुझे ये शिक्षा दी है कि हर एक में इस निरंकार का ही नूर देखना है, तो मैं तो सब में आप जी का ही रूप देख रहा हूँ, इस भगवान का ही रूप देख रहा हूँ। मेरे लिए तो कोई भी दुश्मन नहीं है। तो गुरु साहिब ने उसको, भाई कन्हैया जी को अपने गले से लगा लिया और कहा कि वाकई में ही तुम्हारे अंदर ये ब्रह्म ज्ञान बसा हुआ है। जो इस तरह कहते हैं कि फिर अगर कोई हर एक इंसान में अगर कोई निरंकार का ही अंश देखता है, निरंकार की ज्योति देखता है, तो उसके लिए कोई भी दुश्मन नहीं होता, उसको सभी अपने ही लगते हैं। यही आज सतगुरु हमें सिखा रहे हैं कि हमने हर एक के साथ प्यार करना है, प्यार करते चले जाना है, प्यार ही बांटना है। प्यार सजाता है गुलशन को और नफ़रत वीरान करे। नफ़रत जो होती है वो इंसान को अकेला कर देती है, दुश्मनी अकेला कर देती है, लेकिन प्यार से ये सभी मिल बैठ कर रहते हैं तो किस तरह एक बगीचा बन जाता है, एक फुलवारी बन जाती है और कितनी महक आती है, कितने प्यार होता है सब में। यही आज सतगुरु चाहता है और सतगुरु बहुत खुश होते हैं जब हम आपस में मिल बैठ कर खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बातें करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। यही सतगुरु ने हमें सिखाया है। इस बात को हमने मानकर चलते चले जाना है। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, प्रेम जहाँ है वहाँ प्रभु है, प्रेम प्रभु को भाता है। इस दुनिया में हरि को साधो, प्रेमी जन ही पाता है। प्रेम का जिसने मर्म न जाना, वो बंदा नादान है। ईश्वर ही तो प्रेम है साधो, प्रेम स्वयं भगवान है। मतलब पर जो टिका है उसको प्रेम समझना भूल है। प्रेम अगर निष्काम बने तो एक महकता फूल है। सिर पर प्रेमी कभी न ढोता, बोझा झूठे मान का। प्रेम जहाँ पर बसे वहाँ पर ठोर नहीं अभिमान का। कहे हर देव दरगाह में भी प्रेम सदा परवान है। प्रेम हृदय में बस जाए तो हो जाता कल्याण है। इसी तरह दासी एक और विचार भी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। एक बार हजरत ईसा मसीह एक पहाड़ी के निकट उपदेश दे रहे थे। उपदेश में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम क्षमाशील बनो, सागर की तरह विशाल बनो। यदि कोई तुम्हारे प्रति अपराध करे तो तुम उसे क्षमा करो, क्योंकि निरंकार प्रभु तुम्हारे जन्म के समय से ही तुम्हारे अनेक अपराधों को क्षमा करता आ रहा है। यदि तुम प्रभु के प्रति किए गए अपने अपराधों को क्षमा कराना चाहते हो तो निसंदेह तुम्हें भी अपने अपराधी के गंभीर अपराधों को भी क्षमा करना होगा।
इतना कहकर ईसा मसीह चुप हो गए। उनसे एक भगत पीटर ने विनम्र होकर महात्मा ईसा के चरणों में अपनी शंका प्रकट की। भगवान, अपराधी यदि क्षमा किए जाने के बावजूद भी अपराध करता जाए तो उसे किस हद तक माफ़ करना चाहिए? हजरत ईसा ने कहा कि एक समय की बात है, एक जागीरदार पर उस देश के बादशाह का हजारों रुपया कर्ज हो गया। दैवी प्रकोप से तभी उस जागीरदार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। जब काफ़ी समय तक वह बादशाह का कर्जा ना चुका पाया तो बादशाह के सिपाही उसे पकड़कर राज दरबार में ले गए। बादशाह बहुत गुस्से में था। वह उसे सजा सुनाने ही वाला था कि जागीरदार ने बादशाह के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए उसने राजा से कुछ समय की मोहलत मांगी। बादशाह ने जागीरदार पर तरस खाकर उसका पूरा कर्जा माफ़ कर दिया। कर्जा माफ़ हो जाने पर जागीरदार बादशाह को लाखों धन्यवाद देते हुए अपने घर वापस लौट आया। कुछ दिनों के बाद उस जागीरदार के सेवक एक ऐसे व्यक्ति को जागीरदार के पास पकड़ कर लाए जिसने जागीरदार का कुछ कर्जा देना था। वह व्यक्ति आर्थिक कठिनाइयों से घिरा हुआ था। उसने अपनी टोपी उतारकर जागीरदार के पैरों पर रख दी और घुटनों के बल झुककर गिड़गिड़ाते हुए कुछ समय की मोहलत मांगने लगा। परंतु पत्थर हृदय जागीरदार जरा भी न पिघला। उसने उस व्यक्ति पर मुकदमा कर दिया। मुकदमा बादशाह ने सुना। मुकदमे के दौरान उस गरीब व्यक्ति ने अपनी आर्थिक स्थिति बादशाह को बताई और कुछ समय देने की प्रार्थना करने लगा। इस पर जागीरदार कहने लगा, बादशाह सलामत, मैंने कई बार इसे मोहलत दी मगर यह व्यक्ति बहुत ही ऐसा मालूम होता है। इसे और समय ना दिया जाए बल्कि इसे कठोर दंड दिया जाए। यह सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया। वह गुस्से से बोला, मैंने तुम्हारा हजारों रुपयों का कर्जा पल भर में माफ़ कर दिया था और तुम इस गरीब के कुछ 100 रुपये माफ़ नहीं कर सकते। जो दूसरे को माफ़ नहीं कर सकता उसे भी माफ़ नहीं किया जा सकता। तुम्हें मेरा सारा कर्जा यहीं और इसी समय चुकाना होगा। यह कहकर बादशाह ने जागीरदार को बंदी बना लिया। जागीरदार बहुत रोया गिड़गिड़ाया लेकिन अब बादशाह को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। जागीरदार को शेष जीवन बादशाह के कैद खाने में बिताना पड़ा। इतना कहकर हजरत ईसा मसीह ने एक बार फिर पीटर की ओर देखा और फिर श्रद्धालुओं से कहा, क्या तुम ईश्वर के प्रति किए गए अपने पापों और अपराधों को भी लगातार क्षमा करवाना चाहते हो? यदि ऐसा है तो तुम्हें अपने अपराधियों को भी लगातार माफ़ करते रहना होगा। यह सुनकर सबके सिर श्रद्धा से झुक गए। महात्मा ईसा के इस आदेश को अपनाकर हम दयालु प्रभु की दया के पात्र बन पाएंगे। हमारे अपराध तभी माफ़ होंगे जब हम अन्य लोगों के अपने प्रति किए गए अपराधों को माफ़ करते चले जाएंगे। संगत जी, सतगुरु हमें यही सिखा रहा है कि अगर हम किसी को माफ़ करना नहीं जानते तो फिर हमें भी माफ़ी नहीं मिल सकती। गलती तो हर इंसान से होती है, गलती का पुतला होता है इंसान। लेकिन जैसे हमें सतगुरु शिक्षा दे रहे हैं, हमने सतगुरु की शिक्षा को अपने जीवन में धारण करते चले जाना है। संगत जी, दासी से अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो दासी को क्षमा करना। दासी सिमरन कराएगी, आप सभी मिलकर सिमरन में साथ देना जी। और जो भी दासी ने विचार आप जी के चरणों में शेयर किए हैं, दासी को आशीर्वाद देना कि दासी इन वचनों पर चलकर अपना जीवन सफल करती चली जाए। साथ संगत जी सभी मिलकर सिमरन में साथ देना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।